दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर आशीष चंचलानी की सबसे अलग, सबसे यूनिक और सबसे अनएक्सपेक्टेड वेब सीरीज एकाकी के बारे में। ये सिर्फ एक हॉरर या कॉमेडी सीरीज नहीं है और ना ही ये बस जंप स्केयर के लिए बनी हुई सीरीज है। एकाकी एक एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आशीष ने अपनी कंफर्ट जोन को तोड़कर कॉमेडी से सीधा साइकोलॉजिकल हॉरर के जंगल में कदम रखा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस सीरीज में आशीष खुद हीरो भी हैं और विलन भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस अनोखी सीरीज के सफर में और जानते हैं कि इस आइकॉनिक सीरीज की शूटिंग कहां-कहां और कितनी मुश्किल से की गई, इसे बनाने में क्या-क्या तकलीफें आईं, आशीष और उनकी टीम किस हद तक अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पीछे पागल थी और आखिर इस सीरीज का नाम आशीष ने एकाकी ही क्यों रखा। ये सारी बातें डिटेल में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको इस एकाकी विला की शूटिंग दिखाता हूँ। तो इस विला के सीन को नासिक के जाते गांव में एक प्राइवेट विला में शूट किया गया है। आप यहाँ उस सीन की शूटिंग देख सकते हो जब कार्तिक और उसके दोस्त कार से निकलकर विला में एंटर होते हैं। सिर्फ इस छोटे से शॉट को शूट करने में ही इन्हें पूरे 3 घंटे लग गए थे। जी हाँ, सबसे पहले तो आशीष ने सबको बड़ी डिटेल में ये सीन समझाया कि आखिर वो किस तरह इस सीन को कैप्चर करना चाहते थे, जिसके बाद दूसरे एक्टर्स ने भी अपना अपना आइडिया पिच किया कि शायद आशीष को उनका आइडिया पसंद आए और ये मिलकर इस सीन को और बेहतर बना सके। खैर, किसी तरह ये सीन शूट हुआ और आखिर में आशीष ने कहा कि अगर इन्हें अभी से इतना स्ट्रेस हो रहा है तो आगे पूरी सीरीज की शूटिंग में इनका क्या हाल होने वाला है। इसके बाद ये सीन जब कार्तिक और आर्यन यहाँ पेशाब कर रहे होते हैं, इस सीन को शूट करने के लिए वाटर बॉटल का इस्तेमाल किया गया था और इस सीन को यूं तो शाम के वक्त ही शूट करने का प्लान था, लेकिन इसे शूट करते करते रात हो गई, जहाँ शाम वाले सीन को बाद में एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग से रात में कन्वर्ट करके इस सीन से बैलेंस किया गया। यही नहीं, जब आर्यन विला के बाहर केयरटेकर से बात करता है, इस सीन को हर एंगल से शूट कर लिया गया था और सिर्फ क्लोजअप शॉट शूट करना बाकी था। तभी अचानक तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तब भी टीम ने हार नहीं मानी क्योंकि ये शूटिंग अपने शेड्यूल से पहले ही काफी पीछे चल रही थी, जिस वजह से इन्हें ये सीक्वेंस किसी भी हाल में इसी दिन पूरा करना था। तब कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया गया जहां एक वाटरप्रूफ सफेद शीट के नीचे बारिश से बचते हुए इस सीन की शूटिंग शुरू की गई। आप यहाँ साइड में क्रू मेंबर्स को भी देख सकते हो कि किस तरह ये रेनकोट पहने हुए इस सीन को शूट करवा रहे हैं, जहां इन्हें बार बार सफेद शीट के ऊपर जमा हुए पानी को मेटल स्टिक की मदद से निकालना पड़ता। और अगर आप सीरीज में इस क्लोजअप शॉट को ध्यान से देखोगे तो पीछे आपको गिरता हुआ पानी साफ नजर आएगा। खैर, इस सीन को सिर्फ एक टेक में जल्दी जल्दी शूट करना था, जिसके लिए पहले ही कुणाल ने मोबाइल में शॉट्स लेकर कैमरामैन यानी डीओपी को समझा दिया था कि इन्हें किस तरह और किस एंगल से क्लोजअप शॉट कैप्चर करना है और लगभग आधे घंटे में इस सीक्वेंस के सारे क्लोजअप शॉट शूट कर लिए गए। इसके बाद ये सीन जब आर्यन बाहर से डरकर विला के अंदर आता है और उसे पीछे की पेंटिंग हिलती हुई नजर आती है, यहाँ इसी सीन की शूटिंग जारी है और आप देख सकते हो कि आकाश अपने टेक से पहले खुद क्लैपर बोर्ड से क्लैप करके अपने सीन की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। और इस पेंटिंग के हिलने वाले सीन को कुछ इस तरह शूट किया गया था जहां एक ब्लॉर की मदद से इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूवमेंट दी जाती थी। इसके बाद फैन बंद हो जाता है और अचानक पूरे घर की चीजें हिलने लगती हैं। तो इस सीन को कुछ इस तरह शूट किया गया था जहां हर चीज को एक डोरी से बांधकर टीम मेंबर जरूरत के हिसाब से हिलाते रहते थे। और बड़ी बड़ी चीजें जैसे फ्रिज वाले सीन को शूट करने के लिए आकाश फ्रिज के पीछे जाकर उसे हिला रहा था। वहीं सीरीज में आपने ये सीन देखा जहां बहुत सारी लाइट अचानक जल बुझ होने लगती है। तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर इस सीक्वेंस को किस तरह शूट किया गया होगा। तो इसके लिए पूरे लाइट सिस्टम को एक ही स्विच कनेक्शन के साथ जोड़ दिया गया था, जहां एक स्विच से ही सारी लाइट ऑन ऑफ होती थी और टेक के वक्त आशीष माइक लेकर लाइट को ऑन ऑफ करने की गाइडेंस देते रहते और इसी तरह इस पूरे सीक्वेंस को शूट किया गया। चालो बंद चालो। और तकरीबन 2.5 साल की मेहनत और डेडिकेशन के बाद इतना कमाल का रिजल्ट हमारे सामने आया। पर्सनली मुझे तो ये सीरीज बहुत पसंद आई और कार्तिक, करण और आर्यन का कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। वैसे आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? कमेंट में मुझे जरूर बताइए। देखते हैं किस कैरेक्टर का नाम सबसे ज्यादा आता है। अब बात करते हैं इस सीरीज के यूनिक टाइटल एकाकी के बारे में, जिस नाम ने शुरुआत से ही ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर एकाकी का मतलब क्या होगा। तो आपको बता दूं, एकाकी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है अलोन यानी अकेला, और यही एक शब्द इस पूरी सीरीज के सेंट्रल पॉइंट को जाहिर करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बताता, बल्कि लोनलीनेस, गिल्ट और अंदर के डर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद एकाकी सीरीज में आपने जो सीन देखा जहां आशीष यानी कार्तिक अपने दोस्तों के साथ विला की तरफ जा रहा होता है, ये पूरा ट्रैवलिंग सीक्वेंस सीरीज में बहुत छोटा था, लेकिन इसी छोटे से सीक्वेंस को शूट करने में टीम को हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जहां पहले हर एक सीन को मल्टीपल एंगल और मल्टीपल डायरेक्शन में शूट किया गया।
और कार के शॉट्स शूट करने के लिए इस तरह के कैमरा स्टेबल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया था। और इस स्टैंड के नीचे नीले रंग की सॉफ्ट स्पॉन्ज शीट इसलिए लगाई जाती है ताकि एडिटिंग के वक्त इस डोर पर लगे कैमरा स्टैंड को आसानी से रिमूव किया जा सके। वहीं ये सीन जहां सुनसान रोड पर एक एक करके तीनों कार पास होती हैं और चलते हुए लोग गाड़ी पास होने के बाद रुक जाते हैं, तो सिर्फ इस शॉट को शूट करने में टीम की हालत खराब हो गई थी। जहां पहले हर कार का डिस्टेंस शॉट लेना, फिर क्लोजअप शॉट लेना और फिर अपर शॉट लेना पड़ता था। साथ ही इस लोकेशन पर शूट करने में सबसे बड़ी दिक्कत थी यहाँ का बहुत ज्यादा हॉट वेदर, जिस वजह से हर आर्टिस्ट और क्रू मेंबर अरेंजमेंट के लिए छतरी लेकर खड़ा रहता था। और हैरानी की बात ये थी कि लोकेशन का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, जहां कभी तेज धूप होती और कुछ देर बाद अचानक बारिश शुरू हो जाती। वहीं सीरीज की शुरुआत में आपने जो ड्रोन शॉट देखा, तो सिर्फ इस ड्रोन शॉट को शूट करने में पूरे 12 घंटे लग गए थे। इसे शेयर करते हुए आकाश ने कहा था कि जब चीज अच्छी बनानी हो तो उसके लिए टाइम लगता है और वो इस सीरीज को काफी हाई लेवल पर बना रहे हैं। इस वजह से वो अपने किसी छोटे 10 से 15 सेकंड के सीन के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वहीं इस सीरीज को देखने के बाद बहुत से लोगों का कहना था कि आशीष की टीम से बहुत ही कम लोग इस सीरीज में नजर आए। बाकी लोग कहाँ हैं? तो आपको बता दूं, शुरुआत से ही जितने भी लोग आशीष के साथ काम कर रहे हैं, वो सारे लोग इस प्रोजेक्ट में मौजूद थे। कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम कर रहा था, तो कोई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। इसके बाद ये सीन आता है जहां ये सारे लोग जशु को उठाकर पूल में डाल देते हैं। इस सीन के आधे शूट में आशीष ने ये शूट रुकवा दिया था, क्योंकि अचानक इन्हें रियलाइज हुआ कि पहले ही शूट में कपड़े और मैट्रेस गीली हो जाएगी, जिस वजह से इन्हें रीटेक के लिए 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। इसलिए इसे सिर्फ एक ही टेक में परफेक्ट शूट करना होगा। तब आशीष ने सभी को समझा दिया कि इस सीन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। खैर, सभी ने परफेक्टली इस शॉट को सिर्फ एक ही टेक में शूट कर दिया था। वहीं इस सीरीज की शूटिंग में सबसे डिफिकल्ट और मुश्किल काम था ये सारे नाइट सीक्वेंस को शूट करना, क्योंकि शूट के पहले दिन एक सीक्वेंस में जिस तरह की लाइट है, सेम इसी तरह की लाइट हर दिन एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लाइट्स तो सेम ही इंटेंसिटी से जलती थीं, लेकिन साइड में लगी शीट्स और लाइट रिफ्लेक्टर की वजह से लाइट में बहुत डिफरेंस आ जाता था। खैर, किसी न किसी तरह इन सारे नाइट पोर्शन को पूरे 45 दिन में शूट किया गया, जहां बहुत सारे सीन में कलर ग्रेडिंग और एडिटिंग से नाइट इफेक्ट और लाइटिंग को बैलेंस किया गया है। वहीं ये आशीष की एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से काफी बड़ा प्रोजेक्ट था और पूरी सीरीज को एक ऑफिशियल प्रोडक्शन के साथ बनाया गया है। जिस तरह किसी मूवी की शूटिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह इस पूरी सीरीज को शूट किया जाता था, जहां हर सीन से पहले लगभग 1 घंटा तो सिर्फ इक्विपमेंट को प्लेस और एडजस्ट करने में लग जाता था। Back up, everybody. तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप अगला वीडियो किस सीरीज या किस मूवी की शूटिंग, मेकिंग और बिहाइंड द सीन पर देखना चाहते हो, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मैं जल्द ही उस पर भी एक लॉन्ग डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।